उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है, लेकिन इस बार खबर राजनीति के बयानों की नहीं बल्कि सुरक्षा के ऐसे घेरे की है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब यूपी के बड़े दिग्गजों को एक नया सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। चाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या फिर सरकार के बड़े मंत्री, अब इन नेताओं की सुरक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट को भी शामिल किया जा रहा है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक यूपी सरकार प्रदेश के 44 प्रमुख नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सुरक्षा मुख्यालय की तरफ से 10 लाख रुपए की लागत से विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी गई हैं। इस सूची में सिर्फ विपक्ष के ही नेता शामिल नहीं है बल्कि योगी सरकार के 11 मंत्रियों को भी ये सुरक्षा कवच दिया जाएगा। इनमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, नंद गोपाल नंदी से लेकर पूर्व मंत्री संगीत सोम, सुरेश राणा, अपर्णा यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यानी वाई कैटेगरी से लेकर Z+ सिक्योरिटी पाने वाले 44 बड़े चेहरों की सुरक्षा को और अभेद्य बनाया जा रहा है। पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी। इसके अलावा यूपी में 98 नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है। सुरक्षा के इस बड़े फैसले पर सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। देखिए, सरकार की स्पष्ट नीति है जनता और जनप्रतिनिधि दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। योगी सरकार की जो नीति है उसमें अपराधी को संरक्षण नहीं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा देने में न पार्टी देखी जाती है न विचारधारा। श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी और भाजपा के नेताओं को जहां खतरे का आकलन हुआ वहां सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। यही तो सुशासन है और यही संवेदनशील सरकार की पहचान है। जो लोग सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि योगी सरकार राजनीति नहीं, संभावित खतरे का आकलन करती है। सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति की पार्टी से नहीं, सुरक्षा की आवश्यकताओं से होता है। लोग भेदभाव किया करते थे, बीजेपी भेदभाव थोड़ी करती, न दल के आधार पर न किसी प्रकार की जाति और धर्म के आधार पर। दिनेश शर्मा जहां इसे सुरक्षा एजेंसियों का सामान्य और एहतियाती कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस कदम को लेकर अलग रुख अपना रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सही है, लेकिन राज्य में खुद की सुरक्षा तो कर लोगे, लेकिन आम जनता का क्या? तो ये सब तो दिखावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटाई गई और केवल अभिनय करने वाले लोग या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं उनको सुरक्षा दी गई, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा के साथ लगातार भेदभाव भी कर रही है और खिलवाड़ भी कर रही है। जैकेट दे देना ये कोई बड़ा काम नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती कि जिन नेताओं के पास पहले बड़ी सुरक्षाएं थीं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, आदरणीय अखिलेश यादव जी Z+ सुरक्षा के साथ चलते थे, उस सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस देना चाहिए। देखिए, नेताओं की सुरक्षा हो या गणमान्य लोगों की सुरक्षा, ये सर्वोपरि होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो लोग सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, जिन्हें खतरा है, उनके लिए जैकेट खरीदी जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो इन लोगों के साथ रहते हैं उन सुरक्षा बलों के लिए भी उनकी भी जान की पूरी ध्यान रखे जाना चाहिए। जिन नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी गई हैं, हमारी मांग है सरकार से उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाए। वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर अचानक बुलेट प्रूफ जैकेट का फैसला क्यों लिया गया? माना जा रहा है कि ये कदम सुरक्षा एजेंसी और खुफिया विभाग के मौजूदा असेसमेंट के आधार पर उठाया गया है। हम सब जानते हैं कि चुनाव के दौरान नेताओं के लगातार दौरे होते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं, रोड शो, रैलियों में लाखों की भीड़ जुटती है। ऐसे में नेताओं की सुरक्षा में कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए एहतियातन ये बड़ा कदम उठाया गया है ताकि किसी भी अनहोनी या खतरे से नेताओं को सुरक्षित रखा जा सके। वैसे भी उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से ही देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखना सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। जहाँ एक तरफ इस फैसले को नेताओं की
सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसने चुनावी माहौल को और भी गंभीर बना दिया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।